हेलो स्टूडेंट्स, आज हम लोग एक प्रैक्टिकल करेंगे जिसका उद्देश्य है दिए गए लवण में उपस्थित एक क्षारीय तथा एक अम्लीय मूलक की जांच करना। तो हम अब ये हिंदी और इंग्लिश दोनों माध्यम के स्टूडेंट के लिए बहुत ही उपयोगी। तो उद्देश्य क्या है इंग्लिश में? टू आइडेंटिफाई वन बेसिक एंड वन एसिडिक रेडिकल इन द गिवन सैंपल। हिंदी में दिए गए लवण या मिश्रण में एक क्षारीय तथा एक अम्लीय मूलक की जांच करना। आवश्यकता ये देखिए लवण, और ये हो गया सोडियम हाइड्रोक्साइड विलयन, हाइड्रोक्लोरिक अम्ल सांद्र और तनु, ये सल्फ्यूरिक अम्ल हो गया। ये देखिए नेस्लर रिएजेंट, ये हो गया ग्लास रॉड, ये हो गया एक स्पून, ये देखिए ड्रॉपर, ये देखिए रेड लिटमस पेपर हम यहाँ रखते हैं। इस तरह सारी व्यवस्था हम यहाँ पर रखते हैं। अब जो है इन सारी चीज़ों के बाद अब हम प्रोसेस को आगे बढ़ाएंगे और देखेंगे कि कैसे हम लोग इसको सिद्ध करेंगे कि कौन ग्रुप है और कैसे शुरू किया जाए। तो पहले हम प्रयोग विधि में चलेंगे और प्रयोग विधि में 3 कॉलम बनाएंगे, एक क्रम संख्या और ये एक्सपेरिमेंट कॉलम, ऑब्जर्वेशन, इन्फरेंस माने प्रयोग के लिए, परीक्षण के लिए और अनुमानित निष्कर्ष के लिए। अब स्टार्ट किया जाए कि टेस्ट ऑफ बेसिक रेडिकल। हम एक पहले शुष्क और साफ परख नली लेते हैं। इस परख नली में हम दिए गए साल्ट की थोड़ी सी मात्रा लेते हैं। दिए गए साल्ट की थोड़ी मात्रा इस परख नली में हम लोग ले लेते हैं। ये देखिए यहाँ ले लेते हैं और इसमें थोड़ा सा लगभग 2 मिलीलीटर सोडियम हाइड्रोक्साइड विलयन मिलाते हैं। ये देखिए 2 मिलीलीटर, ज़्यादा नहीं, बहुत कम मात्रा मिलाएंगे। सोडियम हाइड्रोक्साइड थोड़ा सा मिला लेते हैं, 1-2 बूंद और मिला लीजिए। ये देखिए बस, इससे ज़्यादा नहीं। इसको एक टेस्ट ट्यूब होल्डर से इस तरह से पकड़ लीजिए। ये देखिए ऐसे पकड़ लीजिए। इसको मिश्रण को पूरा मिलाइए और टेस्ट कीजिए। एक तीखी अमोनिया गैस आ रही है और यह इससे सिद्ध होता है कि शून्य ग्रुप, 0 ग्रुप उपस्थित। इंग्लिश में कैसे लिखेंगे? टेक स्मॉल अमाउंट ऑफ द गिवन सैंपल, ए 2 मिलीलीटर कंसनट्रेटेड और डाइल्यूट NaOH एंड स्मेल इट। पंजेंट कैरेक्टरिस्टिक स्मेलिंग अमोनिया गैस कम्स आउट। अब लिखिए इसको इन्फरेंस में। इन्फरेंस में क्या लिखेंगे? 0 ग्रुप प्रेजेंट, द गैस इज अमोनिया, यानी 0 ग्रुप उपस्थित है, अमोनिया गैस हो सकती है। लेकिन कन्फर्म किया जाए कि क्या यह है। अब इसको हल्का गर्म करेंगे। गर्म करने के बाद एक रेड लिटमस पेपर को हम गैस के संपर्क में ले आएंगे। ये देखिए रेड लिटमस पेपर को गैस के संपर्क में जब ले आते हैं, गैस के संपर्क में रेड लिटमस पेपर को हमने ले आया तो देखिए रेड लिटमस पेपर ब्लू हो जाता है। अगर रेड लिटमस पेपर ब्लू हो जाए तो इससे सिद्ध हो जाता है कि अमोनियम आयन की उपस्थिति निश्चित है और निकलने वाली गैस अमोनिया है। तो लिखेंगे कैसे? ब्रिंग ए मॉइस्ट रेड लिटमस पेपर इन कॉन्टैक्ट विद द गैस एबव द माउथ ऑफ टेस्ट ट्यूब। ऑब्जर्वेशन, रेड लिटमस टर्न्स ब्लू। इन्फरेंस, द गैस इज अमोनिया एंड अमोनियम आयन कन्फर्म। हिंदी में साल्ट की थोड़ी मात्रा लेते हैं, 2 मिलीलीटर सोडियम हाइड्रोक्साइड विलयन मिलाते हैं, हल्का गर्म करते हैं। परीक्षण में लिखिए एक तीखी गंध वाली यूरिया जैसी गंध वाली गैस निकलती है, 0 ग्रुप उपस्थित। अब परख नली के मुंह के ऊपर एक पानी से भीगा हुआ लाल लिटमस पेपर ले आते हैं। परीक्षण में लिखिए नीला हो जाता है। निष्कर्ष में लिखिए कि अमोनिया गैस है और अमोनियम आयन उपस्थित है, यह निश्चित है। लेकिन एक और टेस्ट करते हैं इसकी कन्फर्मेटरी टेस्ट के लिए। हम एक ग्लास रॉड लेते हैं और इस ग्लास रॉड को हम क्या करेंगे कि HCl से हम इसको भिगा देते हैं और इस ग्लास रॉड को हम इस टेस्ट ट्यूब के माउथ के ऊपर ले आते हैं। तो देखिए यहाँ पर डेंस वाइट फ्यूम दिखाई देता है, यह जो है घना धुआं। अगर इस तरह से घना धुआं दिखाई दे तो इससे सिद्ध हो जाता है कि ये जो है गैस अमोनिया है और जो घना धुआं है ये है अमोनियम क्लोराइड। देखिए ये जो घना धुआं है ये अमोनियम क्लोराइड है और अमोनिया गैस कन्फर्म। इससे क्या कन्फर्म हुआ? अमोनिया गैस कन्फर्म, अमोनियम आयन कन्फर्म। लिखेंगे कैसे? ब्रिंग ए ग्लास रॉड मॉइस्ट विद कंसनट्रेटेड HCl above the mouth of test tube in contact with the gas. Observation, dense white fume of NH4Cl. Inference, अमोनिया गैस कन्फर्म, अमोनियम आयन कन्फर्म। हिंदी में एक हम HCl से भीगी हुई ग्लास की रॉड गैस के संपर्क में लाते हैं,
प्रेक्षण घना धुआं, निष्कर्ष अमोनियम आयन कन्फर्म, अमोनिया गैस कन्फर्म। एक और टेस्ट देखते हैं। हम एक फिल्टर पेपर का टुकड़ा लेते हैं और इस फिल्टर पेपर के टुकड़े पर हम 1-2 बूंद नेस्लर रिएजेंट रखते हैं। ये देखिए, नेस्लर रिएजेंट लेते हैं, 1-2 बूंद हम इस फिल्टर पेपर के टुकड़े पर रख देते हैं। इस तरह से नेस्लर रिएजेंट रख देते हैं। और अब जो है इस फिल्टर पेपर का भी देखिए कोई रंग नहीं है, यह नेस्लर रिएजेंट से हम भिगा दिए हैं। इसको अब टेस्ट ट्यूब के मुंह के ऊपर ले आते, इस जो टेस्ट ट्यूब के मुंह के ऊपर ले आते हैं और गैस के संपर्क में ले आते हैं। देखिए, हम इसको थोड़ा गर्म कर लेते हैं। अब टेस्ट ट्यूब के मुंह के ऊपर गैस के संपर्क में हम इस फिल्टर पेपर को ले आते हैं। देखिए, ये देखिए, फिल्टर पेपर का रंग पूर्णतया रेडिश ब्राउन हो जाता है। ये देखिए, फिल्टर पेपर का रंग बदल जाता है, यानी गैस टर्न्स नेस्लर्स रिएजेंट ब्राउन। नेस्लर रिएजेंट है, इसका कलर देखिए ब्राउन हो जाता है। इससे सिद्ध हो जाता है कि अमोनिया गैस कन्फर्म एंड द गिवन सैंपल इज अमोनियम सॉल्ट, अमोनियम आयन कन्फर्म। अब हम इसको आगे बढ़ाते हैं प्रैक्टिकल को। इस तरह क्षारीय मूलक की जांच हो जाती है और अमोनियम आयन कन्फर्म है तो फिर हमें फर्स्ट ग्रुप की जांच नहीं करना है, सेकंड ग्रुप की, क्योंकि एक ही बेसिक रेडिकल निकालना था। अब लीजिए हम क्या करेंगे, एक दूसरी टेस्ट ट्यूब लेते हैं और इस टेस्ट ट्यूब में दिए गए साल्ट की थोड़ी सी मात्रा को ले लेते हैं। ये देखिए ऐसे। अब इसमें हम थोड़ा सा सल्फ्यूरिक एसिड डालते हैं। पहले डाइल्यूट के साथ हम चेक करेंगे। ये देखिए, सल्फ्यूरिक एसिड थोड़ा सा मिलाते हैं। अब इस सल्फ्यूरिक एसिड के साथ हम इसको थोड़ा सा देखते हैं। कोई सल्फ्यूरिक एसिड मिलाने पर कोई अवक्रिया नहीं होती है, कोई बुलबुले नहीं दिखाई दे रहे हैं, कोई गैस नहीं निकल रही है। देखिए, मैं इसको मिलाया, देखिए कोई अवक्रिया नहीं, कोई गैस नहीं, कोई इफरवेसेंस नहीं। इससे यह प्रूव होता है कि कार्बोनेट, नाइट्राइट, सल्फाइड और एसीटेट, ये नाइट्राइट, ये सभी एब्सेंट हैं। अगर ये रहते तो डाइल्यूट सल्फ्यूरिक एसिड मिलाने पर इसमें कुछ गैस निकलती, कुछ बुलबुले दिखाई देते और हम कुछ स्मेल आती। इसमें कोई स्मेल भी नहीं है और इसलिए ये प्रूव हो जाता है कि ये सब एब्सेंट हैं। अब हम क्या करेंगे कि थोड़ा सा कंसंट्रेटेड हम लोग यहाँ पर ये कंसंट्रेटेड H2SO4 के साथ भी इसको हम चेक करते हैं। अगर हम कंसंट्रेटेड H2SO4 के साथ चेक करते हैं और देखते हैं कि क्या कंसंट्रेटेड H2SO4 मिलाने पर कोई इफेक्ट पड़ता है, तो कोई इफेक्ट नहीं, कोई गैस नहीं दिखाई देती है और इसमें जो है ये प्रूव हो जाता है कि इसमें क्लोराइड, ब्रोमाइड, आयोडाइड, फ्लोराइड या नाइट्रेट ग्रुप अनुपस्थित, क्योंकि कोई गंध नहीं है, कोई बुलबुले नहीं दिखाई दे रहे हैं, कोई रिएक्शन नहीं दिखाई दे रहा है, कोई अवक्रिया नहीं है। तो हम क्या लिखेंगे, टेक स्मॉल अमाउंट ऑफ द गिवन सॉल्ट एट 2 मिलीलीटर डाइल्यूट H2SO4, ऑब्जर्वेशन, नो रिएक्शन, नो इफरवेसेंस, नो स्मेल, इन्फरेंस, कार्बोनेट, सल्फाइड, नाइट्राइट, एसीटेट ऑल एब्सेंट। फिर लिखिए, टेक स्मॉल अमाउंट ऑफ कंसंट्रेटेड सल्फ्यूरिक एसिड टू इट एंड वॉमिट, अगेन देयर इज नो रिएक्शन, नो कलर चेंज, नो स्मेल, यानी ऑब्जर्वेशन में लिखिए नो इफेक्ट और इन्फरेंस में लिखिए कि क्लोराइड, ब्रोमाइड, आयोडाइड, फ्लोराइड, नाइट्रेट, दीज आयंस आर एब्सेंट। हिंदी वाले लिखेंगे कि थोड़ी सी साल्ट की मात्रा लेते हैं, 2 मिलीलीटर सल्फ्यूरिक अम्ल मिलाते हैं और देखते हैं कि उसमें कोई अवक्रिया नहीं, कोई प्रभाव नहीं। तो कार्बोनेट, सल्फेट, नाइट्राइट, सल्फाइड और एसीटेट एब्सेंट। अब फिर उसमें कंसंट्रेटेड सल्फ्यूरिक अम्ल मिलाते हैं और फिर इसको वार्म करते हैं, कोई प्रभाव नहीं। प्रेक्षण में लिखिए कोई प्रभाव नहीं, निष्कर्ष में लिखिए कि क्लोराइड, ब्रोमाइड, आयोडाइड, फ्लोराइड, नाइट्रेट भी एब्सेंट। अब इसको हम यहाँ पर रख देते हैं। अब क्या करेंगे कि हम लोग चलेंगे दूसरे रेडिकल सल्फेट और फास्फेट की तरफ। तो हम थोड़ा सा सोडियम कार्बोनेट एक्सट्रैक्ट लेते हैं। इस सोडियम कार्बोनेट एक्सट्रैक्ट को हम क्या करेंगे कि सल्फ्यूरिक हाइड्रोक्लोरिक अम्ल से थोड़ा न्यूट्रलाइज करेंगे। हम इसको हाइड्रोक्लोरिक अम्ल से थोड़ा सा न्यूट्रलाइज करते हैं। इस तरह से हम इसको न्यूट्रलाइज करते हैं और न्यूट्रलाइज करने के बाद इसमें हम लोग मिलाते हैं
बेरियम क्लोराइड सॉल्यूशन। अब हम इसमें जब बेरियम क्लोराइड सॉल्यूशन मिलाते हैं, देखिए ये देखिए कर्डी व्हाइट प्रेसिपिटेट, यानी सल्फेट हो सकता है या सल्फेट आयन उपस्थित है। लेकिन इसको कन्फर्म कैसे किया जाए? इसको कन्फर्म करने का एक तरीका है कि हम एक टेस्ट ट्यूब में इस कर्डी व्हाइट प्रेसिपिटेट को ले लेते हैं। एक टेस्ट ट्यूब में मैंने ले लिया इसमें और यहाँ रख दिए। एक और टेस्ट ट्यूब में ले लेते हैं। ये देखिए इस तरह हम इस प्रेसिपिटेट को 2-3 टेस्ट ट्यूब में ले लेते हैं। एक टेस्ट ट्यूब में मैंने थोड़ा सा डिस्टिल्ड वाटर मिलाया और डिस्टिल्ड वाटर मिला करके इस वाइट प्रेसिपिटेट को मैंने थोड़ा वार्म किया। इस वाइट प्रेसिपिटेट को हम इसको थोड़ा यहाँ पर हीट करते हैं और ये देखते हैं कि क्या यह गर्म करने पर, हीट करने पर गर्म जल में घुल जाता है। मैंने इसको पूरा हीट किया और देखा कि गर्म जल में भी, ये देखिए मैंने इसको पूरा हीट किया, गर्म जल में यह वाइट प्रेसिपिटेट गर्म जल में नहीं घुलता है। तो अब हम फिर इसको गर्म जल में जब टेस्ट कर लेते हैं, वाइट प्रेसिपिटेट नहीं घुलता है, तो इसको हम यहाँ रख देते हैं और दूसरे प्रेसिपिटेट को हम ले लेते हैं, वाइट प्रेसिपिटेट का दूसरा सैंपल। इसमें हम कंसनट्रेटेड HCl मिलाते हैं और देखें क्या घुल जाता है। ये देखिए HCl में भी नहीं घुलता है। तो इस तरह से ये सिद्ध हो जाता है कि दिया गया सब्सटेंस में सल्फेट आयन उपस्थित है, जो किसी मिनरल डाइल्यूट HCl, कंसनट्रेटेड HCl, डाइल्यूट HNO3, कंसनट्रेटेड HNO3 और हॉट वाटर में नहीं घुलता है, अर्थात सल्फेट आयन उपस्थित है। तो लिखेंगे कैसे कि टेक soda extract in a test tube about 2 milliliter, add 2 milliliter HCl and neutralize it, and then add 2 milliliter barium chloride solution to it. Observation: Kurdi white precipitate, inference sulfate ion present. Confirm it. Now to one part of the white precipitate add concentrated HCl, precipitate does not dissolve, sulfate ion confirm. To the second part of precipitate add hot water and heat it. You will see precipitate does not dissolve, sulfate ion confirm. In the third part of the white precipitate add nitric acid, precipitate does not dissolve, sulfate ion confirm. In this way, right result in the given sample, the basic radical present is ammonium ion, SD radical present is sulfate ion. हिंदी में लिखेंगे परिणाम दिए गए लवण या मिश्रण में नंबर A क्षारीय मूलक है अमोनियम आयन, नंबर B अम्लीय मूलक है सल्फेट आयन। इस तरह से आप इसका टेस्ट करेंगे और टेस्ट करने के बाद इसको मैंने इसमें परिणाम भी बताया कैसे लिखना है, और एवरीथिंग लाइक दैट यू विल राइट। दैट्स ऑल फॉर दिस एक्सपेरिमेंट। अब देखिए कि प्रैक्टिकल परीक्षा में आप लिखिएगा कैसे। आप पहले लिखिए उद्देश्य, टू आइडेंटिफाई वन बेसिक एंड वन एसिडिक रेडिकल इन ए गिवन सॉल्ट और मिक्सचर। देखिए उद्देश्य हम हिंदी में लिख दिए हैं, फिर रिक्वायरमेंट इंग्लिश में, फिर उद्देश्य देखिए, फिर रिक्वायरमेंट या आवश्यकता हिंदी में लिख दिए हैं। परख नली, आसुत जल, तनु HCl, सांद्र HCl, तनु H2SO4, फिर लवण लेंगे, फिर सांद्र H2SO4 है देखिए, फिर NaOH विलयन, और फिर नेस्लर अभिकर्मक, और इस तरह से BaCl2 विलयन इत्यादि। एक्सपेरिमेंटल प्रोसीजर में देखिए कॉलम बना दिए हैं, एक है क्रमांक संख्या। एक्सपेरिमेंट कॉलम में देखिए पहले फिजिकल स्टेट दिए हैं, भौतिक अवस्था, क्रिस्टलाइन सॉलिड है, क्रिस्टलीय ठोस है। फिर इन्फरेंस देखिए दे दिए हैं क्या हो सकता है, अमोनियम और अल्कली मेटल सॉल्ट में भी अमोनियम या क्षारीय धातु लवण हो सकता है। इस तरह पेज नंबर 1 है। अब पेज नंबर 2 पर आइए। पेज नंबर 2 देखिए इस तरह से लिख दीजिए, पेज नंबर 2 है, ये देखिए ये है पेज नंबर 2। इसको इस तरह से लिखिए। एक्सपेरिमेंट कॉलम में देखिए लिख दिए हैं 10 मिलीग्राम सॉल्ट प्लस 2 मिलीलीटर डाइल्यूट H2SO4, 10 मिलीग्राम लवण या मिश्रण प्लस 2 मिलीलीटर तनु H2SO4 मिलाते हैं हिंदी में। इंग्लिश में देखिए ऑब्जर्वेशन या प्रेक्षण कॉलम में दे दिए हैं। फिर हम दे दिए हैं इन्फरेंस में कार्बोनेट, नाइट्राइट, एसीटेट, सल्फाइड ये सब एब्सेंट हैं। फिर देखिए इधर पॉइंट नंबर 3 में आ जाइए। ये देखिए 10 मिलीग्राम सॉल्ट लेते हैं या मिक्सचर लेते हैं, 2 मिलीलीटर कंसनट्रेटेड H2SO4 एंड हीट, लवण मिश्रण 10 ग्राम,
फिर 2 मिलीलीटर कंसनट्रेटेड H2SO4 को गर्म करते हैं। फिर हिंदी में देखिए वहाँ दिखा दिए हैं, कोई गंध नहीं, कोई अभिक्रिया नहीं, यानी क्लोराइड, ब्रोमाइड, आयोडाइड, फ्लोराइड, नाइट्रेट अनुपस्थित। इसी तरह से 4 नंबर पॉइंट में आ जाइए। 2 मिलीलीटर सोडियम कार्बोनेट एक्सट्रैक्ट प्लस 2 मिलीलीटर डाइल्यूट HCl एंड हीट कूल द कंटेंट ऑफ द टेस्ट ट्यूब एंड ऐड 2 मिलीलीटर BaCl2 सोल्यूशन। देखिए प्रेक्षण में दे दिए हैं, नो स्मेल, नो रिएक्शन, नो इफर्वेसेंस, कोई गंध नहीं, कोई अपक्रिया नहीं। और फिर दे दिए हैं आप वाइट प्रेसिपिटेट आता है BaCl2 के साथ, सल्फेट प्रेजेंट। इस तरह पेज नंबर 3 के बाद जो है यहाँ पर हम लोग दे दिए हैं कि सल्फेट उपस्थित के बाद हम लोग आ जाते हैं पेज नंबर 4 पर। 2 मिलीलीटर सोडियम कार्बोनेट मिश्रण में 2 मिलीलीटर HCl मिलाते हैं और गर्म करके ठंडा करते हैं। फिर 2 मिलीलीटर विलयन BaCl2 मिलाते हैं और सफ़ेद अवक्षेप आता है। फिर इन्फ्रेंस में लिखिए, ये देखिए वहाँ लिख दिया वाइट प्रेसिपिटेट वाइट प्रेसिपिटेट प्लस हॉट वाटर, तो डज नॉट डिजॉल्व माने एबिले, वाइट प्रेसिपिटेट प्लस डाइल्यूट कंसनट्रेटेड HCl डज नॉट डिजॉल्व, यानी इसको हम दे दिए वाइट प्रेसिपिटेट प्लस कंसनट्रेटेड HNO3 एबिले डज नॉट डिजॉल्व। सफ़ेद अवक्षेप गर्म जल मिलाते हैं, नहीं घुलता है। यहाँ नीचे फिर दोबारा लिख दिए हैं डज नॉट डिजॉल्व एबिले, डज नॉट डिजॉल्व एबिले, डज नॉट डिजॉल्व, 2 बार इसको हम लिख दिए हैं, कोई बात नहीं। सल्फेट आयन कन्फर्म। इस तरह लिखने के बाद आप जो है इसका परिणाम लिख दीजिए। परिणाम देखिए लिखा हुआ है, रिजल्ट हिंदी और इंग्लिश दोनों में। तो इस तरह से इसको बना लीजिए नोट्स।